नाक रगड़ दे। अगर ऐसा कोई करता है तो वो जलसा कमेटी में रहने के लायक नहीं है, नहीं है वो लायक, क्योंकि वो पूरी कौम को गुमराह कर रहा है। ताकतवर होना चाहिए। नहीं, हम ऐसा करेंगे तो उम्मत को यहां नुकसान होगा, ऐसा करेंगे तो यहां फायदा होगा। जिसे ये सूझबूझ हो उसे जिम्मेदार बनना चाहिए। इदारे के साथ साथ जिम्मेदार सही बनाए। उसके बाद मुअल्लिम जो होंगे आपके, शेख आए हैं क्या? मुअल्लिम जो होंगे आपके, मुरब्बी, तरबियत करने वाले, उनको आप सिलेक्ट करो। फिल्मी दुनिया से एक आदमी को ले आओगे बॉलीवुड से, वो तुम्हें दीन नहीं सिखाएगा। फला जगह से एक जोकर लेके आओगे, वो तुम्हें हदीस और कुरान नहीं सिखाएगा। किसी कॉमेडियन को लेके आओगे जोक सुनने के लिए और सोचोगे बाथरूम से बाहर निकलने की दुआ सिखा देगा, नहीं सिखाएगा। और यही वजह है बूढ़े हो गए हो, जलसा सुनते सुनते आज तक नहीं सीख सके बाथरूम से निकलने से क्या दुआ पढ़ते हैं, नहीं सीख सके हो। वजह क्या है? अफरा तफरी, नहीं जानते हमें करना क्या है। खुद अपना दीन नहीं पता, कलमा तैयबा नहीं आता है। वेद और महाभारत और पुराण सुनेंगे, महाभारत सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला को दुख होता है, दुख होता है अल्लाह को, जब उसका कलाम सुनने के लिए एक बेहतरीन आलिम को 10,000 15,000 देने से तुम्हारे दिल में तकलीफ होती है। और 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जलसों में फूंक देते हो और एक चीज कोई नहीं सिखाता। चंदा करके ये जो 4 लाख 5 लाख खर्च करते हो चंदा ही करके ना, तो ये चंदा करके तिजोरी में रखा हुआ है। यहां से 5 लाख निकाल के जलसे में फूंक दिए। और जो मौलवी साहब मस्जिद में पूरे महीना पढ़ाया, इमामत किया, मदरसे में तुम्हारे बच्चों को कुरान तालीम दिला रहा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, पूरे महीना गुजर जाने के बाद उस बदनसीब को 5,000 की सैलरी देते हुए भी कई झगड़े हो जाते हैं मस्जिदों में। तुम दो, ये नहीं देगा, उसने दिया, इसने नहीं दिया। कई कई महीने तक उसकी तनख्वाह बाकी रह जाती है। अल्लाह को दुख नहीं होगा? मेरे कुरान को जो बंदा पढ़ा रहा है, पूरे महीने इतने इतने बच्चों को पढ़ाया, 5,000 देने में इन्हें इतनी अखड़ती है। एक आदमी आता है 1 घंटा तकरीर करके 1.5 लाख लेके चला जाता है। अल्लाह को अखड़ती है ये बात। कब समझोगे, कब समझोगे इन बातों को? अल्लाह को तकलीफ होती है, और तकलीफ कोई गैर मुस्लिम नहीं, एक मुसलमान देता है। हम जैसा जो हम दावेदार हैं इस्लाम के, मुसलमानों के हुलिया बना लेने से, नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है। जलसों को आवारा बनने से रोकना होगा। मैं शुक्रगुजार हूं जमीयत अहले हदीस जिला जमीयत अहले हदीस कटिहार का फजीलत शेख हजरत मौलाना इनामुल हक साहब अल मदनी हाफिज़हुल्लाह। मैंने भी ये इख्तराह की थी, तजवीज दी थी। बहुत ही प्यारे अंदाज में सर्कुलर उन्होंने जारी किया है। उसमें एक पॉइंट हमारे बिरादर अजीज फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब का एक मामला लिखा है। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सही कौन गलत, ये मैं नहीं जानता। लेकिन उलमा का इख्तिलाफी मसले में नाम आ जाना ही मैं उलमा की इहानत समझता हूं। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। बाकी के जो पॉइंट उस सर्कुलर में जलसों के बारे में दिए गए हैं, मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूं, और हमारे लिए ये रहनुमा उसूल होंगे अगर हम उनको फॉलो करेंगे। हमारे वो इदारे जो छोटे छोटे इदारे हैं, चंदे के लिए 20 बार जाके तौसिया लेना पड़ता है और मस्जिदों में जाके खाक छानने पड़ते हैं, वो अगर 5 लाख जलसों में खर्च कर देंगे, फिर उनका इदारा चलेगा कैसे? इसलिए रिवाज दीजिए, बाहर से ना लाना। इसलिए नहीं कि हम हराम समझते हैं या जमीयत हराम समझती है, नहीं, बल्कि ये शफकत है।
एक तरह से रहमदिली के छोटे छोटे इदारे दूर दराज से मेहमानों को लाएंगे, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा जलसा में, ऐसा नहीं, करीबी जो मकामी उलमा है उन्हीं को जलसों में बुलाएं, चंदा वंदा कर ले, कम खर्च हो और चंदा बच जाए, उन्हीं के काम आए, ये बात है। वरना बाहर से हराम कोई नहीं कहेगा। जो हमारा मनहज है वो पूरी दुनिया में आलमी है, आफाकी है, जगह या हुदूद या सरहदों या बॉर्डरों का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में हमारा मनहज पहुंचता है, हमारे उलमा पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। हमारे पास जो बाहर से भी उलमा आते हैं, हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मशवरे की बात कही गई है। लेकिन जहां तक बाकी के उसूल बयान किए गए हैं, हर एक को अगर वो अपने को अहले हदीस कहता है, अपने को मनहज से जोड़ता है, उसके लिए जरूरी है उन उसूलों को की पाबंदी करना, वरना धीरे धीरे ऐसे जलसों का बायकाट किया जाएगा। अहले हदीसों के जलसों में जहां से काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं आनी चाहिए, आज ऐसे भी देखे गए जो बड़ी अकीदत से भजन गाने वाला एक अहले हदीस आलिम के सामने बैठा हुआ है और किसी को तौहीन का एहसास नहीं होता है। एक अहले हदीस आलिम, बड़ा आलिम है, बैठा है और सामने भजन गाने वाला और अकीदत से वो आलिम बैठा हुआ है। एक बिदाती को बैठा दिया है एक आलिम के सामने, स्टेज शेयर किया जा रहा है। ये अहले हदीस है, ये हमारा मनहज है। हमारा मनहज तो ऐसा नहीं था, बिगाड़ा किसने? ऐसे ही आवारा जलसों ने, और ऐसे जलसों को आवारा बनाने वाले ये 5 तत्व हैं। इन पांचों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इनमें से जो बिगड़े हुए हैं, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए और उनके काम में अजर अजीम अता फरमाए, ये हमारी दुआएं हैं। लेकिन जो उनमें से, इन पांचों में से बिगड़े हुए हैं, आज मेरे जज्बात उनके खिलाफ आपके सामने बाहर आ गए और ये मेरा दर्द है मेरे भाइयों। समझा आपने? ओलीपुर, 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 समझा? ये दिल का दर्द था, सिर्फ ओलीपुर नहीं, जितने लोग हैं, ये मेरे दिल का दर्द था। मैंने कह दिया है, मेरी एक महीने की सैलरी काट लेना, कोई बात नहीं। दुख मानो, तकलीफ दिल में महसूस करो। मैं ये नहीं कहूंगा तकलीफ हुई है तो माफ कर दो, गुजारिश है आपसे, तकलीफ मानो जो मैंने कहा है, दुख मानो दिल में। क्या ऐसे कह दिया? अब हम करके दिखाएंगे अहले हदीस जलसा कैसे करता है। दोबारा मुझे करके दिखाना सही तरीके से जलसा, जी। और जहां भी होगा उन जलसों को हम सुधारेंगे, अपनी बच्चों को बिगाड़ से बचाएंगे, मेले ठेले बनने नहीं देंगे, अच्छे उलमा को बुलाएंगे, उनके सामने बैठकर हम सीखेंगे, सिखाएंगे। आज भी जो उलमा है, अच्छे अच्छे उलमा है, उनके साथ बैठ के और आराम से उनसे सीखिए, सवाल जवाब कीजिए जहां समझ में ना आए, और प्रोग्राम को आखिर तक पहुंचाइए। और कलेक्शन के वक्त आप कुछ ताउन भी कीजिए, चूंकि कब्रिस्तान का मसला है। कब्रिस्तान के लिए 2 बातें अर्ज कर दूंगा, ये एक अहम तरीन मसला है। कब्रिस्तान के लिए कमेटी बनाएं, दफ्तर रखें, एक में आप शहादा वहां से तदफीर रखें, इंदराज करें, एक रजिस्टर में इंदराज हो, जो वहां दफन होते हैं उनके नाम, आधार कार्ड, सारी चीजें डिटेल्स रखें, और आमदो खर्च का रजिस्टर रखें, और कमेटियां रखें, और सर्कुलर वगैरह या जो भी आपके वो सारे होंगे मीटिंगें वगैरह, उनको भी रिकॉर्ड रखें। रिकॉर्ड रखना जरूरी है, रिकॉर्ड रखें। कब्रिस्तान के लिए मेरी एक नसीहत थी। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इन बातों में जो हक है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे गलतियां हो गई वो हमारी तरफ से और शैतान की तरफ से है, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। हम तौबा व इस्तिगफार करते हैं। अल्लाह ताला हमें हक को हक समझने और अमल करने की तौफीक दे, और बातिल को बातिल समझने और उससे इज्तिनाब करने की तौफीक अता फरमाए। हादा वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक व अनअम अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रान।